31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जयंती पर व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हुआ विचार विमर्श। बच्चों ने प्रस्तुत किया पंच परमेश्वर नाटक। 31 जुलाई 2026 को संविलियन विद्यालय रतनपुर गौरी बाजार देवरिया में शुक्रवार को हिंदी के महान साहित्यकार, कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाई गई। साहित्य समाज का दर्पण है। अच्छा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। सत्य और न्याय ही मानवता का आधार होता है। गरीबों, मजदूरों और शोषितों की आवाज प्रेमचंद के साहित्य में सुनाई देती है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुंशी प्रेमचंद की व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी ने कहा, प्यारे बच्चों, 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही गांव वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता का नाम अजायब राय श्रीवास्तव था। इनकी माँ का नाम आनंदी देवी था। इनकी पत्नी शिवरानी देवी हिंदी की महान लेखिका थी। इनके दो पुत्र हुए, श्रीपत राय और अमृत राय। अमृत राय हिंदी के महान लेखक और प्रेमचंद के जीवनीकार थे। उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर उनकी जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा। उनकी एकमात्र पुत्री कमला देवी थी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी उर्दू के श्रेष्ठ कथाकार, उपन्यासकार और समाज सुधारक। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से गरीब, किसान, स्त्री, शोषित और वंचित वर्ग की पीड़ा को स्वर किया और मानवता, न्याय व समानता का संदेश फैलाया। श्री प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय नाम से लिखे थे। उनका कहानी संग्रह 1908 में सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें देश प्रेम की भावना को देखते हुए अंग्रेजों ने सोजे वतन रचना को जला दिया तथा उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना के बाद बांग्ला लेखक दयानारायण निगम के सुझाव पर नवाब राय ने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद रख लिया। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान। 1936 ईस्वी में प्रकाशित गोदान उपन्यास में किसान होरी के जीवन के माध्यम से ग्रामीण भारत की दुखद स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास माना जाता है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात इनकी प्रमुख कहानियां हैं। बच्चों द्वारा प्रस्तुत है पंच परमेश्वर कहानी की नाट्य प्रस्तुति। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर की नाट्य प्रस्तुति। जुम्मन की खाला अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर देती है। कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी खाला की ठीक से देखभाल नहीं करती। बेटा, अब तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझे न्याय चाहिए। जो करना है कर लो। गांव में पंचायत बैठती है। खाला सरपंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लेती। अलगू और जुम्मन अच्छे मित्र होते हैं। मैं दोस्ती नहीं, न्याय करूंगा। जुम्मन अपनी खाला की ठीक से सेवा करे या उन्हें अलग खर्च दे। कुछ समय बाद अलगू का एक बैल मर जाता है। बैल के लेन देन को लेकर विवाद होता है।
सरपंच बनते हैं। आज मुझे न्याय करना है, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। मित्र, आज मुझे समझ आया कि पंच बनते ही मन में केवल न्याय की आवाज सुनाई देती है। सच्चा पंच किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता, वह केवल न्याय करता है। न्याय की हमेशा जय होती है। न्याय की हमेशा विजय होती है। न्याय की हमेशा विजय होती है। पंच के पद पर बैठकर व्यक्ति को निष्पक्ष होकर केवल न्याय करना चाहिए। प्रेमचंद की पुस्तकों का अध्ययन करते हुए 5वीं कक्षा के बच्चे प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज को सत्य, न्याय, समानता और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देता है तथा वर्तमान समय में उनके आदर्श अत्यंत प्रासंगिक हैं। मुंशी प्रेमचंद के आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को अपनाकर एक आदर्श एवं संवेदनशील नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम के अंत में पंच परमेश्वर कहानी के नाट्य प्रस्तुति में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया गया।